जी शाहनवाज साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? उमर, मैं शाहनवाज राना बात कर रहा हूँ। यार बात अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। बात असल में ये है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, तुम कोशिश भी कर रहे हो अब, और बड़े जिसको कहने चाहिए संजीदगी के साथ अपनी क्रिकेट की तरफ जो है वो देख रहे हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद आपका ना बोर्ड में ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे दोस्तों से, ठीक है ना। और जब आपको क्रिकेट खिलानी चाहिए थी उन लोगों ने आपकी तरफ दिया। आपका तो अपना फर्स्ट कज़न जो था कप्तान था टीम का, और उसने अपने दोस्तों को सभी को यूटिलाइज किया, सभी को खिलाया। जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं भी दी उनको टीम का हिस्सा बना दिया बाबर आजम ने। तो आप तो उसके कज़न थे यार, आपके उसके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं कि उसने आपकी कुछ हेल्प की हो? देखें, पहली बात तो ये है कि वो मेरा कज़न था पहले, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है पाकिस्तान टीम की। ये पाकिस्तान की टीम है, ख्वाह कि ये हमारे कज़न्स की टीम है या हमारे भाइयों की टीम है या दोस्तों की टीम है। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो डिसाइड करें कि ये क्या दोस्तों की टीम है कि कज़न्स की टीम है। मैं तो बात कर रहा हूँ कि अगर आपने जैसे बोला कि मेरे क्रिकेट बोर्ड में ताल्लुकात अच्छे नहीं है, देखिए मैंने सारी ज़िंदगी डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेली है या इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेली है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आप लोगों के सामने मैंने हमेशा अपनी परफॉर्मेंस पे ही क्रिकेट खेली है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अगर मैं झुका हूँ तो अल्लाह ताला के आगे झुका हूँ। मैं किसी बंदे के सामने नहीं झुका और ना मैं कभी झुकूंगा, और मैं हमेशा क्रिकेट खेलूंगा। जितनी देर तक खेलूंगा तो अपनी परफॉर्मेंस पे खेलूंगा। और मैं इसीलिए आज फखर से कह रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी टू से, आप बात मेरे साथ टेस्ट क्रिकेट की कर रहे हैं लेकिन मैं आपके साथ अपनी बात कर रहा हूँ, और ये मेरा ख्याल है कि ये राइट टाइम है मेरे से मैं अपनी बात करूँ यहाँ पे। और अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि आप अपने हक के लिए बात कर सकते हैं। तो अगर मैं जितनी देर तक क्रिकेट खेलूंगा मैं अपनी परफॉर्मेंस पे खेलूंगा, और मैं इंशाल्लाह ताला किसी इंसान के आगे नहीं झुकूंगा। अगर झुकूंगा तो अल्लाह ताला के आगे झुकूंगा, और मेरी परफॉर्मेंस आप सबके सामने है। मैं डोमेस्टिक भी खेल रहा हूँ, हर चीज़ कर रहा हूँ कम बैक करने के लिए। अगर ये नहीं कम बैक करवा रहे तो ये सवाल मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मीडिया इनसे सवाल करे कि भाई आप अगर वो डोमेस्टिक खेल रहा है, आप मैच रेफरी से जाके पूछें, करंट अंपायरों से जाके पूछें, क्या वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट जब खेलता है क्या वो फील्डिंग पूरे ओवर नहीं करता? वो क्या बाहर चला जाता है, एक एक घंटा बाहर जाके बैठता है? जो आपके करंट प्लेयर आते हैं खेलने के लिए डोमेस्टिक, वो तो एक एक घंटा बाहर बैठते हैं। जब बाहर जाते हैं किसी बहाने से वो बाहर जाते हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहता, मैंने जैसे पहले बोला मैं किसी प्लेयर का नाम नहीं लूंगा। अच्छा, एक मैच रेफरी से पूछें कि भाई क्या उमर क्या करता है वहां पे जब डोमेस्टिक खेलता है? उमर मैं तो एक ओवर के लिए बाहर नहीं जाता। इस वक्त सिलेक्शन कमेटी के हेल्म पे जो है वो मोहम्मद यूसुफ मौजूद हैं, असद शफीक मौजूद हैं, उनसे बात हुई आपकी? बिकॉज देखें, जितना बेहतर जो सिलेक्शन कमेटी है, जो सिलेक्टर्स हैं वो बता सकते हैं कि वो क्या देख रहे हैं, वो क्या लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ तो ये दोनों ने कंटिन्यू किया, असद ने और मोहम्मद यूसुफ ने, देव कंटिन्यूड देयर सिलेक्शन कमेटी में जो पार्टिसिपेशन है। आपने इनसे बात की? देखें, पहली बात तो ये है कि सवेरा मैंने जो टेस्ट डेब्यू है मैंने यूसुफ भाई की कप्तानी में किया, और मैं उनको सारा पता है। असद शफीक के साथ मैं बहुत क्रिकेट खेला हूँ, यूसुफ भाई के साथ बहुत क्रिकेट खेला हूँ, उनकी कप्तानी में खेला हूँ। तो मेरा ख्याल है कि इन दोनों को मेरी एबिलिटी का पता है, और इनको ये भी पता है कि मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट, जैसे इस साल डिपार्टमेंट क्रिकेट हुई है, असद मेरे अगेंस्ट खेला है और मैं वापडा की तरफ से खेला था और मैं एज ए कप्तान खेला था। सबको पता है कि मैं कैसा मैंने टेम्परामेंट शो किया अपना, और मैं जैसे मैंने अंदर रहा हूँ, मैं फील्डिंग में रहा हूँ, असद को सारा पता है। तो मेरा ख्याल है कि इनसे बात करना वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन ऑटोमेटिकली इनको ये तो पता होगा ना कि भाई कौन प्लेयर किस कंडीशन में खेल रहा है और क्या वो कर रहा है, क्या उसकी एक्टिविटीज हैं। मैं तो हर रोज एकेडमी जा रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, हर चीज कर रहा हूँ। अगर आपको मेरे पे नहीं तो आप जो एकेडमी में ट्रेनर हैं आप उनसे मेरी फीडबैक ले सकते हैं। मैं वहाँ पे बैटिंग सेशन कर रहा हूँ, वहाँ पे हाजी भाई हैं, उनसे आप मेरी फीडबैक ले सकते हैं कि भाई उमर कितने बजे आता है और कितने बजे वापस जाता है एकेडमी को छोड़ के। तो मैं इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा काम है मेहनत करना, बाकी खिलाना ना खिलाना क्रिकेट बोर्ड का काम है, और मेरा ख्याल है कि ये क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए और सिलेक्शन कमेटी को सोचना चाहिए।
बिल्कुल, कोई पॉलिसी ऐसी क्लैरिटी आनी चाहिए जिसमें आपको पता चले कि नहीं जी यंगस्टर्स हैं कि नहीं है। बट बिफोर वी मूव एनी फर्दर, अनदर विकेट फॉल्स फॉर पाकिस्तान एंड सऊद शकील, जो कि बहुत अच्छा, साइम अयूब और सऊद शकील की पार्टनरशिप चल रही थी। साइम अयूब गोज बैक टू द हट और 98 बॉल्स में 56 रन बना के जो है वो साइम अयूब इस पार्टनरशिप को, यहाँ पे ये टूटी है पार्टनरशिप। 114 फॉर पाकिस्तान राइट नाउ। लेट्स सी कि किस तरह आगे अब किस तरह कैपिटलाइज करते हैं। आगा सलमान या तो आते हैं बैट करने के लिए, मोहम्मद रिजवान आते हैं। मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील, रिजवान कैन मेक अ गुड पार्टनरशिप। शाहनवाज साहब, अब चूंकि वो डे तकरीबन ऑफ होने की करीब है, तो मेरा ख्याल है कि नाइट वॉचमैन ही किसी को भेजा जाएगा। नहीं, रिजवान को भेज दिए, आपका गलत ख्याल है ये। बिल्कुल अच्छा, ये तो फिर बड़ी हिम्मत वाली बात है। और ये बड़ी जुर्रत वाली बात है, क्योंकि जब वो इख्तितामी लम्हात हों तो किसी बड़े प्लेयर को बचाने के लिए नाइट वॉचमैन का सहारा लिया जाता है। लेकिन ये कि अगर वो आ गए हैं, रिजवान आ गए हैं, तो फिर तो यकीनी तौर के ऊपर उनके जहन में है कि मैं अब कुछ करना चाहूंगा, और मेरा ख्याल है कि वो कर भी सकते हैं। एक सवाल मेरे जहन में उभर रहा था, अगर उमर मौजूद हैं तो उमर, जो 4 रोजा क्रिकेट है और जो हमारी डोमेस्टिक की 5 रोजा क्रिकेट है, वही प्लेयर जो है वो बनाती है। टेम्परामेंट और सारा कुछ जो है खिलाड़ी को तभी आता है जब वो ये खेले। हमारे जो बहुत सारे, मैं कई सीनियर्स के नाम नहीं लूंगा, वो क्यों भागते हैं ये 5 रोजा क्रिकेट से या टेस्ट मैच क्रिकेट से? इसकी वजह क्या है? देखें, इसकी वजह बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि आप, जैसे मैं स्टार्टिंग में, मैं भी पाकिस्तान टीम में जब होता था ना, तो मैं अपनी डोमेस्टिक को ज़्यादा प्रायोरिटी देता था बजाय लीगों के। आप मेरा रिकॉर्ड निकलवा के देख लें कि जो भी उस वक्त चीफ सेलेक्टर होते थे, वो उनसे मैं बात करता था जाने की, तो वो मुझे यही कहते थे कि बेटा, पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर आप प्रायोरिटी दोगे तो इस क्रिकेट से आपको बहुत फ़ायदा होगा, और आप पाकिस्तान क्रिकेट में जब जाओगे, दोबारा खेलोगे अगली सीरीज, तो उसमें आपको इतना फायदा होगा कि आप रन्स करोगे और ये लीगें ऑटोमेटिकली आपके पास आती रहेंगी। अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट खेलते रहोगे, इंटरनेशनल साइड को प्रेफर करोगे, डोमेस्टिक को प्रेफर करोगे, तो ये ऑटोमेटिकली लीगें आपके पास आएंगी। लेकिन आजकल हमारे जो यंगस्टर हैं, कुछ प्लेयर ऐसे हैं, वो डोमेस्टिक खेलना चाहते ही नहीं है। वो कहते हैं कि अच्छा यार, हमारी लीगों में साइन हो गया, वो फिर लीगों में जाते हैं, और फोर-डे क्रिकेट तो वो बिल्कुल खेलना चाहते ही नहीं है। मैं बहुत से प्लेयरों के यहाँ पे नाम मेंशन भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी आदत नहीं है कि मैं प्लेयरों के नाम मेंशन करूँ, क्योंकि मेरी उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती भी, अंडरस्टैंडिंग भी है। मैं कभी भी उनके नाम मेंशन नहीं करूंगा। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स से ज्यादा देखें, प्लेयर्स से ज्यादा प्लेयर्स की, बिल्कुल प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल होती है। आप एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर हैं, इस वजह से आप लीग्स को मिस आउट करके और आप डोमेस्टिक को प्रेफर करते हैं। बट साथ साथ मुझे लगता है कि बोर्ड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अभी लास्ट ईयर हमारा यहाँ पे डोमेस्टिक चल रहा था, एंड आपने जो है आजम खान को और साइम अयूब को जो है वो CPL खेलने भेज दिया था। तो हम भी एज अ बोर्ड, हमारा बोर्ड भी प्रेसिडेंट्स अच्छे सेट नहीं करता। मतलब बोर्ड के लोग खुद ये कहते हुए दिखते हैं कि ये क्या सीखेगा हमारे डोमेस्टिक में, CPL में जाके जरा बेहतर सीख लेगा। सो ये एक मसला जरूर है। बट जब हम डोमेस्टिक की इतनी बात हमारी चली रही है, इतनी गुफ्तगू हो ही रही है, अभी जो सेटअप डोमेस्टिक का आगे बढ़ रहा है उमर, सेटअप चेंज हो रहा है, एंड हम वो जो 5 टीम्स को जो खिलाना है वो हम पूरा सीजन शुरू होने से पहले वो कर रहे हैं, जो कि शायद एंड ऑफ द सीजन में होना चाहिए था, और उसके बाद हम सीजन रेगुलर आगे बढ़ाएंगे। आपको लगता है ये सही कॉन्सेप्ट है या कुछ उलट हो गया है? देखें, ये तो डिसाइड करने वाली नई मैनेजमेंट है। उनका जो भी उनके माइंड में चल रहा है, उन्होंने ये सेटअप डिसाइड किया है। तो जाहिर सी बात है, एज ए प्लेयर मैं कुछ बोलूंगा नहीं, और जो उन्होंने शेड्यूल दे दिया है या कुछ भी है, हम तो प्लेयर हैं, हम खेलेंगे। हाँ। लेकिन बात वही आ जाती है ना कि जैसे आपने बोला 2 प्लेयरों का नाम आपने लिया है, और आपने साथ में ये बोला कि यार हमारी डोमेस्टिक में ये क्या सीखेंगे, तो इसका मतलब आप अपने मुंह से ही बोल रहे हैं कि हमारी डोमेस्टिक की कोई वैल्यू ही नहीं है और यहाँ पे कुछ सीखने को मिलता ही नहीं है। तो आप यंगस्टर को क्या मैसेज दे रहे हैं? तो मेरा ख्याल है कि ये चीज होनी नहीं चाहिए। अगर हमारा डोमेस्टिक चल रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर हैं उनको ये एक क्लियर मैसेज दे दिया जाए कि भाई आप नहीं जा सकते, आप डोमेस्टिक ही खेलेंगे, चाहे वो
आपने रेड बॉल से रिटायरमेंट ले ली है, व्हाइट बॉल से रिटायरमेंट ले लिया, आपको पूरा सीजन खेलना पड़ेगा। अभी तो इससे प्लेयरों की फिटनेस भी अच्छी होगी, बिल्कुल, और ऑटोमेटिकली वो बहुत सी चीजें सीखने को उनको मिलेंगी। अभी बिल्कुल एक प्रेसिडेंट जरूर पीसीबी की इस नई मैनेजमेंट ने सेट किया है, जो एनओसीज विड्रॉ कर दी, बाबर आजम की, मोहम्मद रिजवान की, शाहीन शाह अफरीदी की, नसीम शाह की, और ये ज़रूरी था वर्कलोड मैनेज करने के लिए। बट उमर, जब हम बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कहीं जहन में आपके ज़रूर आता है कि ये हमसे लोअर रैंक टीम है, दिस वुड हैव बीन एन ईजी सीरीज, और ये आसान सीरीज होगी, हमारे यंगस्टर्स को चांस मिलना चाहिए। मगर जब आप भी खेलते थे, आपको इस बात का बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि ये जो हारने का डर है, ये इस हारने की डर की वजह से नीदरलैंड्स तक हमारी पूरी फुल फ्लेज टीम चली जाती है। देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊं, जब मैं भी खेलता था तो उस वक्त हमारे पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होती थी जी, ठीक है, और हम लोग अगेंस्ट जाके खेलते थे, चाहे एशिया कप या कुछ भी है, कोई सीरीज भी होती थी। तो उस वक्त जो कप्तान होते थे ना, वो अगर हमारी अगली वाली सीरीज थोड़ी सी तगड़ी आती थी, स्ट्रांग होती थी ना, तो वो उन प्लेयरों को थोड़ा सा रेस्ट करवा के नए लड़कों को साथ कैरी करते थे। अगर हम सीरीज विन करते थे, या अगर पहले मैच से ही हम एक दो लड़कों को चांस देते रहे हमारे कप्तान, आप पूरी क्रिकेट उस वक्त की हिस्ट्री निकाल के देख लें, वो ये नहीं करते थे कि सब सीनियर्स को एक साइड पे कर देते थे। ये तो हमारी होम सीरीज है ना, तो इसमें हम इस सीरीज में हम नए लड़कों को चांस दे सकते थे। अब आप मुझे सिर्फ एक चीज मैं आपसे पूछता हूं कि आज इंडिया किस जगह पे खड़ा हुआ है, सिर्फ इसी वजह से कि उनके सामने अगर कोई हल्की टीम आती है तो वो किसी भी सीनियर प्लेयर को नहीं साथ लेके चलते, वो अपने नए लड़कों को तैयार करते हैं, और उनकी एट अ टाइम आप ये कह लेंगे कि अगर उनकी 3 सीरीजें भी आई ना, तो वो 3 सीरीजों में भी अपने इतने स्ट्रांग प्लेयर उन्होंने बना लिए, हमें उनका बेंच इतना स्ट्रांग बन चुका है कि वो उनको फर्क ही नहीं पड़ता किसी भी प्लेयर को रेस्ट देने से। तो ये चीज पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल, इट्स बीन वेरी लॉन्ग। मुझे नहीं याद कि लास्ट टाइम विराट कोहली जिम्बाब्वे के अगेंस्ट कब खेले थे, आपको कब फीचर अभी जिम्बाब्वे का जो दौरा किया है भारत की टीम ने, उसमें सारे नए थे, बिल्कुल, उनमें कोई मतलब ये विराट और ये वो तमाम उन लोगों को किसी को नहीं लेकर गए, और वो बेंच तैयार करने के साथ साथ बात की है, वो कप्तान भी तैयार कर रहे होते हैं, कैप्टन भी चेंज हो जाता है जब आप एक लोअर रैंक टीम के खिलाफ खेल रहे होते हैं।